दानियाल अजीज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई गई है वो महाना 11 अरब 27 करोड़ रुपए की आमदन होगी, और पिछले महीने जो पास ऑन नहीं किया गया था, जो डिफरेंस था, वो मिलाकर आज मिफ्ता साहब कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि 34 अरब रुपए महाना इकट्ठा हो रहा है। तो आप इसको तहसीन की नजर से देख रहे हैं, तशवीश की नजर से देख रहे हैं? ये सरीन ज्यादती है। उसकी वजह यह है कि अभी अभी ये जो IMF की टीम आई थी, इसमें जो ताजर दोस्त ऐप था उसको कैंसिल ही करवा दिया। आप छोड़ेंगे, उसमें तरमीम करनी थी। पूरा साल हमें बताते रहे ताजर दोस्त ऐप है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह होगा, इतना टैक्स इकट्ठा होगा, इतने लोगों ने फाइल कर दिया फलाना। उनके लिए इतनी नरमी, 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने। बहस कर करके उनको बिल्कुल पीछे। ये रियल एस्टेट वालों को 3% इन्होंने अभी माफ कर दिया है। मेरे ख्याल में IMF ने उसके ऊपर साइन भी नहीं कर दिया, इन्होंने ऐलान भी कर दिया। और 620 अरब जो है वो टैक्स में माफ करवा लिया, जो टैक्स बजट का जो हदफ था। और अब आके हमें बता रहे हैं कि ये सारा का सारा बोझ जो है, जो बेचारा गरीब ने 1 लीटर 2 लीटर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, उसको 20 रुपए ठोक दिए। और उस 20 रुपए के जुमले में 7 रुपए कह रहे हैं कि जी हमने आपको बिजली के बिल में वापस कर दिया, और वो भी बेस रेट में नहीं है। वो फर्क जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में है, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। वो भी कोई मेहरबानी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक जेब में से पैसे निकाल के आप किसी के दूसरी जेब में डाल रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप ये आपके लिए गिफ्ट है, यानी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मतलब यहाँ तो आप बताएं कि पाकिस्तान को मजीद पत्थर अपने पेट में बांधना पड़ा है। शुरू में इन्होंने हमें बताया कि जी अब बराबरी हो जानी है, एग्रीकल्चर भी देगा टैक्स और रियल एस्टेट भी देगा टैक्स, स्टॉक मार्केट वाले भी देंगे टैक्स, सब बराबर देंगे, और इसकी आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होना होगा। जैसे ये पैसे आ गए तो हम सबको बराबर कर देंगे। और मिडिल क्लास की चमड़ी उतार दी, 45% तक ले गए उनका टैक्स जो है, और बजाय के उसमें कोई नहीं। मगर दानियाल साहब, ये जो 7-8 रुपए कीमत कम हुई है बिजली की कीमतों में पर यूनिट, इसको आप तहसीन की नजर से नहीं देख रहे? फिर ये काबिले तारीफ इकदाम नहीं है? मैं नहीं देख रहा। ये फिर 2 महीने की चेपी है। इनकी गवर्नमेंट चेपी गवर्नमेंट बन गई है। पहले इन्होंने अगस्त में चेपी लगाई 2 महीने की। आप फोन उठाए कहते थे मुझे 50 अरब रुपए मैंने प्रोग्राम दिया है, वो 2 महीने वो IMF ने मना कर दिया। उसके बाद भतीजी ने 45 अरब उस आग में झोंक दिए, उन्होंने भी 2 महीने का ही दिया। ये गनीमत की कि इस्लामाबाद को इंक्लूड कर लिया जैसे कि वो कोई पंजाब का हिस्सा है। और उसके बाद जब सर्दियां आई फिर उन्होंने 2 महीने की चेपी दी। और अब आके ये कह रहे हैं ये फ्यूल प्राइस अगर सुबह बढ़ जाती है, आपको पता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रोक के वो 1 लाख दे रहे हैं अभी, तो उसमें पैकेज जो है नजर आ रहा है। अगर फ्यूल प्राइस ना का हिस्सा निकालते इसमें से तो इसमें रह क्या जाता है? वो तो रूटीन में हो रहा है। जो इन्होंने पैसे लिए IPPs की रिनेगोशिएशन से, वो तो इन्होंने खुद कहा कि 50 पैसे। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर अब ये ट्रेड वॉर खत्म होती है, अगर ग्लोबल रिसेशन नहीं आ रहा तो फ्यूल प्राइस फिर से चढ़ जानी है। ये भी 2 महीने चलना है, 2 महीने के बाद ये उठ जाना है। इन्होंने कौन सी एफिशिएंसी गेन की है? खुद बयान कर रहे हैं कि चोरी 600 रुपए चले गई है। 600 पिछले साल 590 अरब थी। इसका मतलब है 10 अरब रुपया, और अभी साल पूरा नहीं हुआ। हाँ, साल पूरा वो मैं दानियाल साहब ये बिल्कुल ठीक है। इस पर चूंकि मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं माइंस एंड मिनरल्स वाले इशू पर आने से पहले एक कमेंट ले लूं जरा चंद साहब का। चंद साहब, आप एक जुमला मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने नरमी की है इनके साथ, जो ताजर बरादरी है हमारी, ये थोड़ी सी नरमी IMF के साथ बहस करके ये जो हमारे काश्तकार है किसी भी कर लेते, उनका तो तेल निकल गया। और इन्होंने तस्लीम किया है कि इनकी पॉलिसी में सुखम रह गया है, इसीलिए ये 15 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, और वो पैकेज जो है वो लॉलीपॉप है। सही है। दानियाल साहब, कैसे देख रहे हैं इस इशू को? क्या मसला है? इस पर क्यों बहस हो रही है? हमने खैबर पख्तूनख्वा के आज को भी दावत दी है, PTI को भी। शौकत यूसुफ साहब ने हमारे पास आना भी था, अनफॉर्चुनेटली न जाने वो क्यों राब्ते में हमारे नहीं आ रहे, उनका मौक़िफ़ नहीं आ पा रहा। लेकिन दानियाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? मेरे ख्याल में जी जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक प्रोविंशियल असेंबली से पास होनी है। तो जैसे अगर अली साहब का ये दावा है कि इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कायम हो गई है, तो फिर वो पास हो जाएंगे, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। 1 अरब रुपए के हर जाने का नोटिस भेजा आज KP गवर्नमेंट ने इनको, अली परवेज मलिक साहब। माफ करना जी, मैं क्या, KP गवर्नमेंट ने अली परवेज मलिक साहब को 1 अरब रुपए हर जाने का लीगल नोटिस भेज दिया है। तो बस फिर ये अली साहब इसका जवाब देना जी, अब मैं तो नहीं दे सकता। तो अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है जो सूबाई हुकूमत है, तो वो तो अभी तक इन्होंने किसी फॉर्मली
वाजे नहीं किया। इधर उधर से हम सुन रहे हैं कि उनको ये कुछ बात है किसी सेक्शंस के बारे में, और इसको जो है ना इमरान खान के सामने पेश करना है इन्होंने, और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज के इनका मौकफ सामने नहीं आता तो हम इस पे क्या कमेंट करें। और बाकी जो 3 सूबे हैं अभी तक तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी पास नहीं किया, तो ये देखने में आएगा। मेरे ख्याल में सबसे अहम जो देखने वाली बात है वो ये है कि बलूचिस्तान की तरफ से क्या राय आती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे केसेस जो है इन्हीं बातों पे इनके सामने दरपेश आए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट तक गए हैं। पाकिस्तान को बड़े बड़े जुर्माने हुए हैं, वो खा के तो पाकिस्तान वापस आके तो फिर औने पौने समझौता करके, और अब वो प्रोजेक्ट जो है चलना शुरू हो गए हैं जो मुख्तलिफ लिटिगेशन का शिकार थे। तो अगर इन चीजों को बेहतर निपटाने के लिए, लेकिन वो लिटिगेशन जो थी, हैरानगी की बात यह है वो सूबे की वजह से सामने नहीं आई, वो मरकज की वजह से सामने आई थी, क्योंकि मरकज में जो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी उस वक्त की, उनको कोई ख्याली पुलाव पकाया उन्होंने कि जी हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है तो ये हम सारा कुछ खुद ही कर लेते हैं। तो वो खुद ही करने में जो है वो हर चीज का पठा बैठा दिया और पाकिस्तान के 10 साल भी जाया कर दिए, और पता नहीं कितने अरब डॉलर, शायद 6 या 7 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट से फाइन हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें उन चीजों की सेफगार्ड इन्होंने डाली या नहीं डाली, ये तो सूबों का मौकफ सामने आएगा तो फिर सब बात कर सकते हैं। दानिया साहब, क्या आपके ख्याल में, चूंकि आप भी पंजाब में सियासत करते हैं, पंजाब के रहने वाले, क्या आपके ख्याल में पंजाब का भी इस पर, पंजाब के लोगों की भी रिजर्वेशंस हैं? आप इत्तफाक करते हैं चांद साहब से नहरों वाले इशू पे? बिल्कुल ये है जी असद भाई, एक्चुअली ये पूरे पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बनता चला जा रहा है, और इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में ये शायद 5वें नंबर पे है जो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज है। तो इसका मतलब ये है कि पानी की ओवरऑल एक किल्लत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शेयर दे भी रहे हैं किसी को तो ये ओवरऑल, जैसे आपने अभी बताया कि 22% अगर या 20% कम किया गया है, जो कि प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती थी। तो इसके लिए आपको एक पूरा मजबूत प्रोग्राम चाहिए। इसमें वाटर की प्राइसिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें वाटर का जो इस्तेमाल है फार्म गेट के ऊपर, ये जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। जो आपके क्रॉपिंग पैटर्न है, तो पाकिस्तान में इतना पानी होगा कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री ही कहला सकेंगे अपने आप को, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका सिर्फ ये एक आधा कनाल या एक आधा रफा जो है उसको मजीद पानी दे के समझना कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है, ऐसे नहीं होना। ना ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।